किस तरह ये सर्फ तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद कॉस्मेटिक वाला। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरा बेसिक काम था ट्रेडिंग का, जिसमें मेरे पास कॉस्मेटिक, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, एयर फ्रेशनर, इनकी मैं ट्रेडिंग का काम करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 माह से ट्रेनिंग ले रहा हूं साबुन की और सर्फ की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें साबुन की मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी और अपना मैंने जो है ब्रांड लॉन्च की है जो लाइफोजिन के नाम से है। ये मेरे पास सर्फ की जो है प्रोडक्शन बनने के लिए आई हुई है। ये मनो वॉशिंग पाउडर, ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, ये मैंने स्टार्ट करने लगा हूँ। आपको बताते भी चलें कि किस तरह ये सर्फ तैयार होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं। सबसे पहले ये है सोडा 25 किलो। सबसे पहले हम ये डालेंगे मशीन में। ये सोडा हम डाल रहे हैं 25 किलो। सबसे पहले आ गया ये सोडा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 7.5 किलो सोप स्टोन। ये है जी सोप स्टोन सर्फ में के लिए। ये आ गया इसमें 7.5 किलो सोप स्टोन्स। इसके बाद हम इसमें जो डालेंगे 7.5 किलो नमक। ये नमक है 7.5 किलो, ये हमने डालना है 7.5 किलो। ये नमक इसमें हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्सर हमारा चलता रहेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे SLS पाउडर डालना है हमने। ये SLS पाउडर है, ये हमने डालना है 250 ग्राम। ये SLS पाउडर ये हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए नाजरीन, अब हमने जो है इसमें पहले डाला था सोडा, फिर सोप स्टोन, SLS, ये डाल के हमने इसको मिक्स करने के लिए वो छोड़ दिया था। अब ये चीज़ जो है वो मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट ऑयल। ये वाइट ऑयल, ये है जी वाइट ऑयल। अब ये डलेगा 5 किलो। ये अब हम इसमें डाल देंगे और मिक्स करने के लिए छोड़ देंगे। ये अब हम डाल रहे हैं वाइट ऑयल। अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक ऑयल, जिसको सेल्फोनिक कहते हैं, वो अब हम इसमें मिक्स करेंगे 5 किलो। ये है ब्लैक ऑयल, सेल्फोनिक इसको कहते हैं, ब्लैक ऑयल भी कहते हैं। ये अब हम इसमें 5 किलो इसमें मिक्स कर देंगे। ये आ गया जी 500 ग्राम कलर बाउल्स। ये अब हम इसमें मिक्सिंग के लिए डाल देंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं 5 किलो यूटी। जैसे आपने ये कलर दाना देखा था ना, कलर बॉल्स कह लें, ये वाइट बॉल्स हैं। ये भी सर्फ में जो है इसमें 5 किलो ये डलेगा। ये हम डालेंगे 5 किलो। सर्फ में जो खुशबू होती है ये उसमें कपड़ों को महकाने के लिए, ये उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम। अब ये हम डालने लगे इसमें कपड़ों को महकाने के लिए खुशबू। हमने इसमें खुशबू डाल दी है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स होने के लिए इसको कर देंगे बंद, ताकि ये कि इसकी जो खुशबू है और दाना वगैरह जो है वो सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बंद करके इसको छोड़ देते हैं। अब ये ताकि इसमें जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएं और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी और फाइन क्वालिटी बन सके। अच्छा जी, देखें जो हमने प्रोसेस आपको दिखाया था, अब ये हमारा सर्फ जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें अभी दाना है मोटा। ये है जी ग्राइंडर मशीन, इसमें ग्राइंड होता है। हम इसमें सर्फ डालेंगे, जो हमने इसमें प्रोसीजर आपको दिखाया है वो उसमें डलेगा। उसके बाद ये लगी हुई है इसमें जाली। इस ग्राइंडर मशीन से जब हम इसको चलाना शुरू करेंगे, ग्राइंडर चलेगा, इसमें छनता जाएगा, छन के यहाँ से ये हमारा सर्फ जो ना बाहर आ जाएगा। उसमें होगा ये जितना बारीक सर्फ होगा वो बाहर आ जाएगा, मोटा जो होगा दाना होगा मोटा होगा वो इसमें अंदर
इसके अंदर रह जाएगा। ये इसका मेन मकसद होता है उसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए। ये हमने डालना शुरू कर दिए। ये हमने जो आपको सर बनते हुए दिखाया है, ये है जी उसकी पैकिंग, मन्नू वॉशिंग पाउडर। अब ये हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम पैक करके वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये पाउच में जो है हमने सर्फ उसमें डाल चुके हैं। अब इसको पंच करेंगे, पैक करेंगे, सील करेंगे। उसका तरीका भी कार भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे मन्नू वॉशिंग पाउडर तैयार हो चुका है। इसकी प्रोसेस सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मार्केट में जाने के लिए क्लाइंट के लिए ये ऑर्डर कंप्लीट है। अस्सलाम वालेकुम। डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पाउडर, जिसे पाकिस्तान में उर्फ़ आम में सरफ़ भी कहा जाता है, इसका कारोबार बड़ा मज़ेदार काम है। थोड़े पैसों से शुरू हो सकता है और मुनासिब मुनाफा है। 10,000 रुपये से भी इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है और 10 लाख भी इस काम के लिए कम है। आज जो आपने एक छोटा सा सेटअप इस वीडियो में देखा है, इसकी अगर बात की जाए तो बताना चाहूँगा कि ये सेटअप कितने पैसों में लगाया जा सकता है। सबसे पहले हमें अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। ट्रेडमार्क मतलब वो नाम जो हमने मार्केट में फ़रोख्त करना है। इसका इब्तदाई ख़र्चा 15,000 रुपये है और आप बिज़नेस टॉक्स के किसी भी ऑफ़िस से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। बिज़नेस टॉक्स के दफातर पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल और मुल्तान में है और इन सभी का टेलीफ़ोन नंबर एक है 0304 11 11 812 और हमारी वेबसाइट www.businesstalks.pk। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद हमें सिलेंडर्स बनवाने होते हैं। सिलेंडर्स जो पाउच यानी शापर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसकी डाइयाँ बनवानी होंगी। टेक्निकल लैंग्वेज में इन डाइयों को सिलेंडर्स कहा जाता है। जितने रंग का हमारा डिज़ाइन होता है उतने ही सिलेंडर्स बनते हैं। इस वीडियो में जो रैपर यानी पाउच यानी पैकेट दिखाया गया है वो 4 कलर का है। 4 कलर का मतलब ये हुआ कि 4 सिलेंडर्स बनेंगे। एक सिलेंडर की कीमत 20,000 रुपये है, तो टोटल पैसे 80,000 रुपये बनते हैं। ये वन टाइम एक्सपेंस है, यानी एक मरतबा का ख़र्च है। बार बार सिलेंडर्स बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब सिलेंडर्स बन जाते हैं तो इन सिलेंडर्स को हम प्रिंटिंग प्रेस पे भेजते हैं और जो इन सिलेंडर्स के ऊपर बना हुआ होता है वो हमारे शापर के ऊपर छप जाता है। शापर की बात की जाए, इस वक्त मौजूदा जब हम ये बात कर रहे हैं सितंबर 2024 में 1 किलो का रेट 1250 रुपया है और कम से कम क्वांटिटी यानी मिकदार 100 किलो प्रिंट करवाई जा सकती है। 100 किलो 1,25,000 रुपये की बनती है। हम अगर अभी तक जितनी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनको कैलकुलेट करें तो टोटल पैसे 2,15,000 रुपये बनते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई ख़र्चा 15,000 रुपये, सिलेंडर्स का ख़र्च 80,000 रुपये और 100 किलो पाउच जो कि 12,500 के लगभग बनते हैं, यानी 100 किलो में से 12,500 पाउच बनते हैं, उनकी कीमत 1,25,000 रुपया है। अगर एक पाउच यानी खाली पैकेट की कीमत की बात की जाए तो वो 10 रुपये का बनता है। यूँ कुल मिला के ये ख़र्च 2,15,000 रुपये हुआ। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सर चाहिए। वीडियो में देखा गया मिक्सर स्टेनलेस स्टील 25 किलोग्राम का है, जिसकी कीमत 77,000 यानी 77,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे चलता है। इसके साथ आधा हार्स पावर की गियर मोटर लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको मुसलसल 1 घंटा चलाएं तो 1 यूनिट बिजली
बमुश्किल खर्च हो पाएगी। दूसरी मशीन जिसमें से वॉशिंग पाउडर को गुजार के थोड़ा सा खुश्क किया जाता है, इसकी डलियों को तोड़ा जाता है और छाना किया जाता है, उसको ग्रेडर कहते हैं। ये भी स्टेनलेस स्टील में बनी हुई मशीन है, सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे चलती है और 1.5 हॉर्स पावर यानी 1.5 HP की सादा मोटर इस पे लगी हुई है। तीसरी चीज़ सीलर मशीन है, जिसकी मदद से हम पाउच को बंद करते हैं, पैक करते हैं और उसकी कीमत 25,000 रुपये है और वो भी सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे ही चलाई जा सकती है। तो यूँ कुल मिला के टोटल खर्च 1,92,000 रुपये बनता है। तीसरी चीज़ हमें जो चाहिए वो है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पाउडर यानी सर्फ बनाया जाता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपको बताता चलूँ कि जिन मशीनरियों का हम जिक्र कर चुके हैं वो सारी बिज़नेस स्टॉक्स के दफातर में दस्तयाब है और दफातर का नंबर 0304 11 11 812 है और वेबसाइट www.businessstocks.pk है। रॉ मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में दस्तयाब हैं, जैसा कि कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर। मंडियों के अंदर, ख़ास तौर पे गल्ला मंडियों के नज़दीक केमिकल स्टोर से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से ना मिल सकें तो आपको एक नंबर डायल करना है 0309 666 0979। ये एक कंपनी है, सैमन ब्रदर्स का नाम है इसका। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर होलसेल रेट पर मटेरियल्स सप्लाई करते हैं। आप इनसे मटेरियल्स मंगवा सकते हैं और ये प्रोडक्ट घर पे बना के बेच के मुनासिब मुनाफा कमा सकते हैं। इन तमाम रॉ मटेरियल्स के बारे में जानने के लिए कि ये रॉ मटेरियल्स हमें कितने इस्तेमाल करने होते हैं, क्यों इस्तेमाल करने होते हैं, इनके फ़ायदे या फंक्शंस क्या होते हैं, स्क्रीन पे नज़र आने वाली किताब, एक किताब 5 कारोबार मंगवा सकते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी पे दस्तयाब है। btmart.pk पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर एक नंबर है 0321 111 3925। इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए ये किताब मंगवा सकते हैं। 4 कलर में प्रिंटेड बुक है, इसमें मशीनरी की तफसीलात, रॉ मटेरियल्स की तफसीलात, मुख्तलिफ़ कंपनियां जो फार्मूलाज बनाती हैं उनकी तफसील, और ना सिर्फ ये कि डिटर्जेंट बल्कि 5 कारोबारों की मुकम्मल तफसील इसमें दर्ज है। पहला बिज़नेस वॉशिंग पाउडर, दूसरा बिज़नेस बाथ सोप, तीसरा बिज़नेस जूस, चौथा बिज़नेस वंडा और 5वां बिज़नेस डिस्टेंपर ऑन पेंट। इन तमाम चीज़ों के फार्मूले, कंपनी या बिज़नेस को रजिस्टर करवाने का तरीका, बेचते कैसे हैं, इसके भी कुछ चैप्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं क्या यहीं तक इन हमारे अखराजात मुकम्मल हो जाते हैं? तो नहीं, हमें कुछ टूल्स ख़रीदने होते हैं, जैसे कि वज़न करने वाला कंडा, टब, बाल्टी, बम्बू, झाड़ू, नीचे बिछाने वाली शीट। सेल्स और मार्केटिंग के लिए एक मुनासिब सा बजट। तो जितना हमारा टोटल बजट है इसमें हमें कम से कम 50,000 रुपया टूल्स, सेल्स और मार्केटिंग के लिए रखना चाहिए, ताकि हम अपने क्लाइंट्स तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज वहाँ पहुँचा सकें। अगर हम इस टोटल पैसों की बात करें, यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, सिलेंडर्स, प्रिंटिंग, मिक्सर, ग्रेडर, सीलर, रॉ मटेरियल और टूल्स, सेल्स, मार्केटिंग का बजट, तो कुल मिला के 5,57,000 रुपये बनते हैं, यानी 5.5 लाख प्लस 7,000। इसमें आप अपना एक छोटा सा बिज़नेस एक पाउच या पैक साइज़ के साथ शुरू कर सकते हैं। आपको जितने पाउच साइज़ या पैक साइज़ चाहिए उसमें 80,000 रुपये के सिलेंडर्स और 1,25,000 रुपये के पाउचेस शामिल करते जाइए, यानी 2 लाख रुपया। तो हर 2 लाख रुपए में आपका एक पैक साइज़ इसी सेटअप के अंदर ऐड होता जाएगा। आपको मज़ीद मशीनरी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद ये करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी बिज़नेस बना लेना आसान होता है, उसको बड़ा करना या उसको मुसलसल चलाते रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाज़ुकात सरमाया ना होने की वजह से, बाज़ुकात बिज़नेस की दुरुस्त मालूमात ना होने की सूरत में, और बाज़ुकात सेल्स ना सीखने की वजह से। तो ऐसे में सेल्स बीती जो कि लोकल बिज़नेस की आप बीती है, उसका मुताला बहुत ज़रूरी है। आप सेल्समैन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रेडीबान हैं, कमीशन एजेंट हैं, मिडल मैन हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर। सेल्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं।
हर 2 सूरतों में सेल्स बीती आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। स्क्रीन पे नज़र आने वाले टेलीफोन नंबर पे कॉल करके COD यानी कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए ये किताब मंगवा सकते हैं। इसका मुताला कीजिए और बिज़नेस में सेल्स के मामले में हेल्प यानी मदद हासिल कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।